मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग चौथा चैप्टर रासायनिक अवबंधन एवं आणविक संरचना को प्रारंभ करने चल रहे हैं। नया चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन या परिचय कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, रासायनिक बंध किस प्रकार बनते हैं, परमाणुओं के मध्य बंध का निर्माण किस प्रकार होता है। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि परमाणु क्या होता है, किसी तत्व के सूक्ष्मतम इकाई परमाणु कहलाती है, जिसे अन्य सूक्ष्म कणों में विभक्त न किया जा सके। तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते तथा लगभग सभी तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। लगभग सभी तत्वों के परमाणु जब परस्पर मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है, जिसे मॉलिक्यूल्स कहा जाता है इंग्लिश में। जब दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक संयोग करते हैं तो अणु बनता है। इस क्रिया को बंधन या बॉन्डिंग कहते हैं। इस प्रकार बंधित परमाणु एक स्थायित्व प्राप्त करता है। अब संयोजकता या वैलेंसी। किसी तत्व की बंधन क्षमता या संयोजन क्षमता, संयोग करने की क्षमता, उसकी संयोजकता या वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी शब्द की उत्पत्ति वैलेंटिया से हुई है, जिसका अर्थ है पावर या कैपेसिटी, यानी कि किसी तत्व की क्या पावर होती है, कितनी उसकी क्षमता होती है। इससे संबंधित संयोजकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रैंकलैंड ने 1852 में किया था। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तत्वों के परमाणुओं की संयोग करने की क्षमता के लिए किया था। अतः किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। संयोजकता की मेन डिफिनीशन: किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। अब हम लोग संयोजी कोष तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेल को जानने का प्रयास करते हैं। किसी परमाणु का बाह्य कोष संयोजी कोष कहलाता है। किसी परमाणु के बाहर का कोष, जैसे मान लिया परमाणु क्रमांक कुछ भी है हमें ज्ञात है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो परमाणु नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाएं संभव हैं। इसमें बाहर की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा उसे संयोजी कोष तथा बाह्य कोष को संयोजी कोष, बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर पोटेशियम के परमाणु क्रमांक 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 1, 19। बाह्य कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। 4s बाह्य कोष है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है। तो पोटेशियम परमाणु के बाह्य कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, अतः इसका पोटेशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन एक होगा। अब क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17, 2, 8, 7, बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया गया, अर्थात क्लोरीन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन के प्रकार यहाँ पर बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन, अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वे संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो बंध के निर्माण में भाग लेते हैं, जिनके द्वारा बंध का निर्माण होता है, बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है मेथेन CH4 की लुईस संरचना बनाई गई है। मेथेन CH4 में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं। कार्बन के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। 1s2, 2s2, 2p2। 1s2 अंदर का कोष हुआ,
2s2 और 2p2 बाह्य कोश हुआ, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, अतः संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, जो 4 हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से संयोग करके बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहाँ दूसरा बंधी संयोजी, तीसरा बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से इनको हम बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो बांड बनाते हैं। इसके पश्चात हेडिंग है अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन। वे संयोजी इलेक्ट्रॉन माने बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन जो बंध के निर्माण में भाग नहीं लेते, ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इंग्लिश में कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। चाहे इन्हें हम अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म कहें, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहें, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहें। जैसे उदाहरण, अमोनिया की लुईस संरचना बनाई गई है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु है। 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन के संयोग से अमोनिया का निर्माण होता है। यहाँ पर हमने देखा कि अमोनिया में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, 1s2 2s2 2p3। बाह्य कोश में 3 2 5 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब इसकी लुईस संरचना बनती है तो नाइट्रोजन के चारों तरफ 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पश्चात हम लोग संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी के विषय में यहाँ पर पढ़ने चल रहे हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1916 में कौशल तथा लुईस ने किया। कौशल और लुईस तो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल करके संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनमें से लुईस ने कार्बनिक यौगिकों का तथा कौशल ने अकार्बनिक यौगिकों की संयोजकता का अध्ययन किया तथा सन 1919 में लैंगमूर ने इस सिद्धांत को पूर्ण किया। और लैंगमूर के अनुसार इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नवत हैं। मीन्स संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की शुरुआत कौशल एवं लुईस ने किया था, जिसे बाद में पूर्ण करने का कार्य लैंगमूर ने किया था। पहला नंबर है, किसी तत्व की संयोजन क्षमता उसके परमाणुओं के बाह्य कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तत्व के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इस पर निर्भर करती है उसकी संयोजकता। सेकेंड नंबर, जिस तत्व के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान अथवा साझा करके 8 इलेक्ट्रॉन या अष्टक व्यवस्था पूर्ण करने की प्रवृत्ति रखता है। जिस तत्व के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो अष्टक पूरा करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि अष्टक नियम के अनुसार बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था अष्टक व्यवस्था है तथा प्रत्येक परमाणु इस अस्थायी व्यवस्था को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। थर्ड और लास्ट नंबर है, किसी तत्व की संयोजकता उसके द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन अथवा साझा किए गए इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। अब इससे संबंधित प्रश्न हैं जिनसे बातें आपसे पूछ ली जाती हैं कभी कभी इस टाइप से प्रश्न, तो आप इनका आंसर कैसे लिखेंगे। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 है। इसकी संयोजकता क्या होगी, तो हल करते हैं तो देखते हैं। इस तत्व के परमाणु के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अंतिम कोश है। 4s2 अंतिम कोश है। ये 1s2 में 1 जो लिखा है पहले कोश को बताता है, 4s2 का 4 चौथे कोश को बताता है। तो चौथे कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तथा अंतिम से पहले वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p6
यानी कि 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p6 में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक के नियमानुसार, अष्टक नियम क्या कहता है, अधिकांश तत्वों के परमाणुओं में अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेने की प्रवृत्ति होती है, 8 इलेक्ट्रॉन व्यवस्था को पूर्ण करने की प्रवृत्ति होती है। यदि इस तत्व का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा, माने 4s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तथा बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, अतः इसकी संयोजकता 2 है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु संख्या 24, परमाणु संख्या कहें चाहे परमाणु क्रमांक कहें, 24 वाले तत्व की संयोजकता क्या होगी। तो इसका हल देखते हैं। परमाणु क्रमांक 24 वाला तत्व क्रोमियम है, यह डी ब्लॉक का तत्व है। क्रोमियम 24 1s2 2s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन 4s1 3d5 है। इसकी संयोजकता अष्टक नियम के आधार पर ज्ञात नहीं की जा सकती और इसकी परिवर्ती संयोजकता ये प्रदर्शित करता है, क्योंकि डी ब्लॉक के सभी तत्व और पी ब्लॉक के कुछ तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जिसे हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि इस तत्व की प्रमुख संयोजकता 3 होती है। प्रमुख संयोजकता, मेन संयोजकता इसकी 3 होती है, लेकिन इसकी संयोजकता +1 +2 भी होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से संयोजकता के पार्ट में आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगले टर्न में हम लोग रासायनिक आबंधन के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय।